ये कहानी काल्पनिक है। जो भी डरावने या उत्तेजित माहौल की तस्वीर और आवाज है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। बच्चों के लिए ये वीडियो मत देखें, आप अपनी जिम्मेदारी से ही देखें। पीपल की नीचे वाली छाया। एक पुराने गांव में जिसका नाम रामपुर था, एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के बाद कोई उस दरख्त के पास नहीं जाता, वरना वापस नहीं आता। रात के 12 बजते ही हवा अचानक ठंडी हो जाती थी। पत्तों की आवाज़ ऐसी लगती जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। एक दिन गांव का जवान लड़का राजू शहर से वापस आया। उसने गांव वालों की बात पर यकीन नहीं किया। उस रात वो अकेला पीपल के दरख्त के पास चला गया। जैसे ही उसने दरख्त के नीचे कदम रखा, राजू, किसी ने उसका नाम लिया। आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। राजू ने पीछे देखा, वहाँ एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, बाल चेहरे पर, पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक हवा तेज हो गई। औरत का चेहरा उठा, आंखें बिल्कुल काली और गर्दन उल्टी हुई थी। वो धीरे धीरे बोली, गांव छोड़ के क्यों गया था? राजू चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। उस औरत का जिस्म हवा में तैरता हुआ राजू के बिल्कुल पास आ गया। अगली सुबह गांव वालों ने पीपल के दरख्त के नीचे सिर्फ राजू के पैर के निशान देखे, लेकिन राजू कभी नहीं मिला। आज भी जब रात के 12 बजते हैं, पीपल के पास से गुजरने वालों को एक आवाज़ सुनाई देती है, राजू, यहाँ रुक जा। और जो मुड़कर देखता है वो कभी सुबह नहीं देखता। उस रात के बाद गांव में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। हर तीसरी रात किसी न किसी घर के दरवाजे पर गीली मिट्टी के निशान मिलते, बिल्कुल जैसे कोई नंगे पैर चलकर आया हो। गांव के लोग कहने लगे, राजू वापस आ रहा है। एक रात गांव के मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। पुजारी ने देखा पीपल के दरख्त के नीचे कई सारी परछाइयाँ खड़ी थी, लेकिन किसी का जिस्म नहीं था। उसी रात राजू की माँ ने अपने कमरे में किसी को रोते सुना। आवाज़ बिल्कुल राजू जैसी थी, अम्मा, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही माँ ने दरवाजे की कुंडी हाथ लगाई, दीवार पर राजू का जला हुआ चेहरा उभर आया। आंखें खून से भरी हुई और मुंह से सिर्फ एक जुमला निकला, उसने मुझे छोड़ने नहीं दिया। सुबह हुई तो राजू की माँ बिस्तर पर मुर्दा मिली, आंखें खुली हुई और चेहरे पर खौफ जमा हुआ। अब हर रात जो भी पीपल के दरख्त के पास से गुजरता है, उसे 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक औरत की हंसी और राजू की चीख। गांव के लोग कहते हैं जो भी उन आवाज़ों को सुनकर मुड़कर देखता है वो सिर्फ गायब नहीं होता, वो उस पीपल का हिस्सा बन जाता है। और आज भी अगर आप रामपुर गांव जाओ, रात के सन्नाटे में पीपल के पत्तों के बीच से एक आवाज़ आती है, अकेले मत आना। हवा अचानक तेज हो जाती है, पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। हम खेल रहे हैं। जो भी इस आवाज़ को सुनता है उसका जिस्म अपने आप जम जाता है। पैर हिलते नहीं, सांस भारी हो जाती है। फिर एक और आवाज़, औरत की खिंची हुई उल्टी गर्दन वाली आवाज़, मुड़ के देखो ना। जैसे ही कोई मुड़ता है, तेज चीख, कान फाड़ देने वाली, आ! उसकी आंखों के सामने पीपल का दरख्त जिंदा हो जाता है। तनी हुई शाखें हाथों जैसी बनकर उसे पकड़ लेती हैं। जमीन के अंदर से सफ़ेद हाथ निकलकर पैर जकड़ लेते हैं। अब तुम भी हमारे हो। सुबह जब गांव वाले आते हैं, वहां सिर्फ एक चीज मिलती है, पीपल के दरख्त पर एक नया निशान, जैसे किसी का चेहरा लकड़ी में कैद हो गया हो। और रात होते ही, कल तुम आए थे ना। गांव वाले कहते हैं जो भी इस आवाज़ का जवाब दे देता है, उसकी आवाज़ हमेशा के लिए पीपल ले लेता है। इसलिए आज भी रामपुर गांव में जब रात को कोई पूछता है कौन है, तो कोई जवाब नहीं देता।
लेकिन उस रात एक शहरी लड़का अमन गांव से गुजरा। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। पीपल के पास पहुंचते ही हवा रुक सी गई। अमन, कौन है वहाँ? अचानक पत्तों के बीच से धीमी हंसी निकली। तुमने जवाब दे दिया। अमन का गला सूख गया। हम बरसों से इसी का इंतजार कर रहे थे। जमीन पर गीली मिट्टी हिलने लगी। भाई, आंखें बंद कर लो, मत देखो। अमन ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके कान बंद नहीं हो सके। नहीं, देखना पड़ेगा। जोर का झटका लगा। अमन की आंखें खुल गईं। उसने देखा पीपल के नीचे सब लोग खड़े थे। राजू, उसकी माँ, बच्चे और वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत। सबके चेहरे आधे जले हुए, आंखें खाली। अब तू भी यहीं रहेगा। अमन चीखने लगा, मुझे जाने दो प्लीज़। सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे पास आई। सुबह सिर्फ जिंदा लोग देखते हैं। और एक तेज चीख के साथ सब कुछ खामोश हो गया। सुबह गांव वालों ने पीपल के दरख्त के नीचे एक नया चेहरा देखा, अमन का, लकड़ी में कैद। और उस रात से जब भी कोई वहां से गुजरता है, एक नई आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ कोई जवाब मत देना। अगर ये कहानी तुम तक पहुंच गई है तो समझ लो हम अभी भी यही हैं। और तुम सुन रहे हो, मतलब तुम जिंदा हो। पसंद आई हो ये कहानी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम फिर मिलेंगे नूर हॉरर स्टूडियो में अगली रात।